जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखो यार, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो सामने वाला इंसान है ना, जो लड़की है, जो लड़का है, वो किसी थर्ड पर्सन को हम लोगों के बीच में लेके आ गया। मतलब कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है ना। अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि आप दोनों के बीच में है ना, आप और आपकी गर्लफ्रेंड जो है, आपकी पार्टनर है ना, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड या जो कोई भी इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उन दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन आ गया, कोई तीसरा इंसान आ गया, कोई तीसरा लड़का, कोई तीसरा लड़की आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ये वीडियो ना बहुत पावरफुल है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो सामने वाला इंसान है ना, जो लड़की है, जो लड़का है, वो किसी थर्ड पर्सन को हम लोगों के बीच में लेके आ गया। मतलब कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है ना। अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो देखो यार, ध्यान से समझना। क्या आपने कभी ये सोचा कि आप दोनों के बीच में ये जो तीसरा इंसान है ये आया क्यों, कैसे आया, कब आया, कौन लाया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। कभी सोचा? नहीं सोचा। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस वीडियो को बहुत पावरफुल है। जो सामने वाला इंसान है ना, वो थर्ड पर्सन को लेके आया है। जो सामने वाला इंसान है ना, वो किसी और में इंटरेस्ट लिया, किसी और को कॉल किया, मैसेज किया, उससे बात करना, उसको कॉल करना, उसको चैट करना, मतलब कि उसमें इंटरेस्ट दिखाना, तब सामने वाला पर्सन आया। क्या सामने वाला जो तीसरा इंसान है वो अपने आप आ गया? नहीं यार, किसी भी रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन खुद ब खुद नहीं आ जाता है, उसको लाया जाता है। और उसको लाने वाला कौन इंसान है? आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड। अब जब सामने वाला इंसान उसको लेके आया है, आप दोनों के बीच में उसको लेके आई है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए यार। सिंपली आप वहाँ से चुपचाप चल दो, उठो और चुपचाप चल दो। कभी भी अगर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आया है या आ रहा है, वहाँ पे कभी मत रुकना यार। ध्यान से समझना। अगर आप उस जगह पे रुकने का कोशिश करोगे तो आपका लड़ाई, आपका झगड़ा, आपका फाइट आपके अपने से होगा, तीसरे से नहीं। जो लाया है उसको, वही लड़की आपसे लड़ने लगेगी, वही लड़की आपसे झगड़ने लगेगी, आपको गलत बोलने लगेगी, आपसे फाइट करने लगेगी, और आपको भला बुरा बोल के, आपको डिप्रेस करके, मेंटली डिस्टर्ब करके, और वो लड़की उसके पास चली जाएगी, उस लड़का के पास चली जाएगी यार। यही रियलिटी है दोस्त, और यही हो रहा है। देखो यार, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है ना, तो वहाँ से ना हमें चुपचाप चल देना चाहिए, वहाँ से उठना चाहिए और चुपचाप हमें चल देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी यही गलती होती है कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन आ गया यार हमारे रिलेशनशिप में, हम क्या करें। हम गलती करते हैं ना, हम उस लड़का से लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, उस थर्ड पर्सन से फाइट करने लगेंगे। अरे भाई, तुम क्यों आ गया, तुम क्यों आ रहे हो, मतलब उससे लड़ रहे हैं, उसको भला बुरा बोल रहे हैं, उसको गाली गलौज कर रहे हैं, उससे लड़ाई झगड़ा मारपीट पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं। सच पूछो, सच सुनना है, सुनो। उस थर्ड पर्सन का ना 1% मैं गलती नहीं मानता हूँ यार। क्या बात कर रहे हो। आपका पार्टनर सामने वाला इंसान है, आपकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आपके अंदर वो करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप सामने वाला इंसान के मुंह पे तमाचा मार सको कि यार उसका गलती क्या है। वो थर्ड पर्सन अपने थोड़ी आया है। वही क्यों आया, कोई और क्यों नहीं आया। कोई और भी तो आ सकता था। वही क्यों आया क्योंकि उसको तुम लेके आए हो, उसमें तुम इंटरेस्ट दिखाए हो, उसको तुम कॉल किए, मैसेज किए, उसको तुम ना ये बोले कि भाई हम आपके साथ सेट होना चाह रहे हैं। बस एक लाइन में, उतना घुमाना फिराना नहीं। जब वो इंसान थर्ड पर्सन इसको कांटेक्ट कर रहा था, इसको कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, इससे बात करना चाह रहा था, क्या ये इंसान उसको कभी मना किया, उसको कभी डांटा, बोला, या उस टॉपिक के बारे में उस इंसान से रिलेटेड कि भाई हमें कोई पर्सन है, हमें कोई कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है ना, इस चीज़ के बारे में आपसे कभी डिस्कस किया? वो इंसान तो कभी डिस्कस ही नहीं किया ना। वो इंसान छुप छुपा के, चुपके से उसको भी कॉल करता, उसको भी मैसेज करता, उसको भी है ना टाइम देता, उससे भी चैट करता, उसमें भी इंटरेस्ट दिखाता, आपसे छुप के, आपसे टाइम बचा बचा के वो यही कर रहा था उतना दिन से। आपको तो ये चीज़ कभी सोचे नहीं होंगे, है ना। और सोचोगे भी कैसे, क्योंकि सामने वाला इंसान से आप प्यार कर रहे हो ना, वो इंसान तो घटिया नज़र में आप पे बन जाएगा तुरंत, और आप ये चाहते नहीं हो। बट चाहने या ना चाहने से आपका होने क्या वाला है भाई। वो जो इंसान है वो धोखेबाज है, वो चीटर है। एक लाइन में, ये मैं नहीं बोल रहा, उस इंसान का ना हरकत बोल रहा है, उस इंसान का ना काम बोल रहा है। वो इंसान जो इतना दिन से आपके पीछे पीछे गेम खेल रही थी, वो क्या था। कभी भी वो आपसे आके शेयर की, कभी भी आपको आके ये सब चीज़ बताई कि देखो यार, है ना, एक लड़का है,
एक पर्सन है जो हमें परेशान कर रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है, हमसे कॉल करना चाह रहा है, मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। अरे यार, परेशान करना तो बहुत दूर की बात है भाई। अगर लड़की नहीं चाहेगी ना तो दुनिया का कोई इंसान उससे रिलेशनशिप में आना, उसको कुछ करना, उसको किस हक, ये सब बहुत दूर की बात है भाई। उससे बात तक नहीं कर सकता है अगर लड़की नहीं चाहे। लड़की ब्लॉक कर सकती थी, लड़की उसको मना कर सकती थी, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन ले सकती थी, बट लड़की को तो मजा आ रहा था ना, उसको भी तो उसके साथ रहना था, थर्ड पर्सन को लेके आना था, तो वो लेके आई है। अब ऐसे में ना बहुत लड़कों को हम देखते हैं, लड़कों की सबसे बड़ी गलती है फिर वो थर्ड पर्सन से फाइट कर रहे हैं। लड़की मजा ले रही है एकदम आराम से, जैसे मूवी हम कैसे देखते हैं थिएटर में जाके, है ना, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कॉफी चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक चल रहा है, एकदम आनंद ले रहे हैं, मूवी चल रहा है, वैसे लड़की वो एकदम सेट बैक रिलैक्स हो गई है, बैठ गई है, और आप दोनों के बीच का वो ना जानवर का जैसा है ना लड़ाई देख रही है। जबकि यहाँ पे आपको करना क्या था, सिर्फ एक काम, उस लड़की को, उस लड़का को अपने लाइफ से हटा दो, निकाल फेंको यार, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे। वो लड़की किसी और को लेके आई है, उसको उसी के पास भेज दो। अगर आप ये नहीं किए ना दोस्त, थर्ड पर्सन आपका लाइफ को डैमेज कर देगा, और इसमें थर्ड पर्सन की कोई गलती नहीं है, आप खुद अपने लाइफ को डैमेज करोगे, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद खुद कर रहे हो, इसमें सामने वाले इंसान की कोई गलती नहीं है। आपको छोड़ना चाहिए उस लड़की को, उसके साथ सारा रिलेशन, सारा रिश्ता नाता सब खत्म करो यार, उसके साथ कोई कांटेक्ट मत रखो, बस एक लाइन में थर्ड पर्सन जैसे आया है उसके साथ वो रहे, क्योंकि अल्टीमेटली वो लड़की आपको छोड़ेगी। ध्यान से समझना, बहुत कमाल की बात बता रहे हैं, एकदम ध्यान से कैच करना। कोई भी लड़की किसी थर्ड पर्सन को जानते हो कब लेके आती है, जब उसको ना आपसे मन भर जाता है, आप में अब उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, वो माइंड मेकअप बना ली है, वो फाइनली डिसाइड कर ली है मन ही मन में कि अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो नहीं रहना है तो तुरंत उसको एक बेस्ट पर्सन नहीं मिलेगा ना, तो वो लड़की पहले चूज करती है अपने लिए, चारों तरफ ढूंढती है कि उसके लिए बेस्ट लड़का कौन सा है। जब उसको फाइनली महीना, 2 महीना, 4 महीना के सर्चिंग अभियान के बाद, है ना, सर्च करने के बाद, खोजने के बाद, जब उसको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है, दिन वो लड़की फिर आपको छोड़ती है ना। दिन वो लड़की आपसे लड़ने लगी, झगड़ने लगी, फाइट करने लगी, अननेसेसरी, बिना मतलब का, बिना बेवजह का झगड़ा करेगी, और फिर आपको छोड़ के उसके पास चली जाएगी। यही तो रियलिटी है। अरे भाई, आप में उसका इंटरेस्ट होता, आपसे वो लॉयल रहती, प्यार करती, सच में आपके लिए सीरियस होती, वो क्यों थर्ड पर्सन को लेके आती यार? वो तो जाने का प्लान कर लिया ना, और जाने वाले इंसान को कोई नहीं रोक सकता है। उसको चुपचाप अलविदा कहिए, उसको विदाई दीजिए, उसको माला पहनाइए, उसको कोल्ड ड्रिंक, समोसा, चाट सब खिलाइए, और उसको भेजिए, जाइए आप, ये करिए मेरे दोस्त। और नहीं तो उसके पीछे पड़े रहिए, उसके पैरों में गिरिए, उसके सामने अपना डिसरिस्पेक्ट करवाइए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का डाउन करवाइए, उस इंसान के सामने अपना इज्जत का धज्जिया उड़वा दीजिए, करवाइए, इंसल्ट करेगी, जलील करके रख देगी। फिर बाद में ना आपको बहुत अफसोस होगा यार कि आप ना वो मेन नहीं हो, है ना, मर्द, है ना, जो किसी भी ऐसे इंसान जो घटिया है, जो चीटर है, जो धोखेबाज है, उसको आप मिनटों में छोड़ने का कैपेसिटी रखते हो। आप जलील होने वाले इंसान हो। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा लेकिन सच है, और लगना भी चाहिए आपको, तभी तो आप उसको छोड़ोगे ना, क्योंकि वो तो आपका लाइफ का धज्जिया उड़ा के रखने वाली है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आता है तो वहां से खुद उठ के चुपचाप चल देना चाहिए। ना किसी से लड़ना चाहिए, ना किसी से झगड़ना चाहिए, ना किसी से फाइट करना चाहिए, ना सवाल जवाब, कुछ नहीं, कोई बहस, कोई किंतु परंतु नहीं। चुपचाप उठिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए। यही आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने आपके दोस्त यार फ्रेंड उनको वीडियो जरूर दिखाइए। इस टॉपिक से पे ना मैंने ना एक प्लेलिस्ट बना के रखा है ना, ऐसा प्लेलिस्ट जिसमें ना बहुत सारी वीडियोस है। थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप, 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया, इस पे ना बहुत अमेजिंग पावरफुल वीडियोस है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। 30,000, 10,000, 40,000 ऐसे व्यूज गया है। आप उसको देखो और आपको बहुत पसंद आएगी। आपको ना सामने वाला इंसान का रियलिटी पता है चलेगा यार, कि वो जो लड़की है, वो जो लड़का है, कितना घटिया है, कैसे थर्ड पर्सन को लेके आया, क्या क्या वो किया आपके पीठ के पीछे। उस सभी वीडियोस में हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। एक बार उसको ज़रूर देखना यार, है ना, फिर देखना आपका लाइफ कैसे चेंज होता है, आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल इंसान बनते हो। फिर आपको कोई इंसान हर्ट करना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है कि आपको वो तकलीफ दे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।